हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग शिल्पी प्रकाशन की बुक से कर रहे थे और उससे हमको कोई बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव दिख नहीं रहा था। 3 प्रैक्टिस सेट होने के बावजूद भी अभी तक उसमें जो है इंग्लिश का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। अब देखिए, किताबें खरीदी जाती हैं तो कोशिश यही की जाती है कि उसके हिसाब से ही चीज़ें रखी जाएँ जैसा पेपर है, लेकिन इन्होंने इतना घटिया प्रैक्टिस सेट बनाया है कि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई भी पेपर भी अगर आपको लेना है, कभी भी आपका कोई प्रैक्टिस सेट भी आता है, आपको कभी भी कोई पेपर देना है, तो भूले से भी कभी भी शिल्पी प्रकाशन ही मत लेना। बहुत घटिया प्रकाशन, इतना घटिया प्रकाशन मैंने आज तक नहीं देखा। चलो, अब आज जो है हम लोग यहाँ पे अरिहंत प्रकाशन की जो है अपनी क्लास कर रहे हैं। इसमें अरिहंत प्रकाशन में आपको पूरे तीनों पैटर्न देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न अब तक जो भी मैंने जैसे पहला प्रैक्टिस सेट जो देखा है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक उसको सही लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आगे हम लोगों को अपना जो लेवल है उस लेवल को मैच करा सकता है, ठीक है। और मेन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि ये जो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट खरीदे थे, ये उस समय पे मार्केट में यही अवेलेबल थे। मार्केट में उस समय पे कुछ भी नहीं आया हुआ था, लेकिन अब जो है मार्केट में धीरे धीरे करके चीज़ें और आ रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इनको कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर देखते हैं कि कैसा कैसी चीज़ें चल रही हैं। आगे हम लोग उस तरीके से भी बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया और धातु। देखो, जो हमारी जो क्रिया होती है, इसका जो मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अब तक ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, धातु जैसे शब्द होता है, अगर उसमें हम लोग लास्ट में जो है ना जोड़ दें तो उसी का जो सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खेल अगर है तो उसमें अगर हम ना जोड़ देंगे तो खेलना हो जाएगा, ठीक। तो उसके वजह से क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाती है। तो यही जो है, यही आगे जाके हम लोगों को पूरी क्रिया बन जाती है। तो मूल रूप क्या होता है? उसका धातु होता है, ठीक। चलो आगे। क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? क्षणिक का मतलब कुछ देर का होता है और इसका मतलब तत्कालिक, जो अभी अभी हुआ, शाश्वत जो हमेशा रहेगा, अल्प जो कम देर के लिए, व्यवहारिक वो अलग चीज। तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि जो शाश्वत होता है उसका मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जिसका मतलब नष्ट ना हो सके वो। चलो, हिंदी भाषा में स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है हिंदी भाषा में स्वर के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं भाई? तो हिंदी भाषा में 3 स्वर बताए गए हैं। आपका हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 तरीके के जो है आपको स्वरों की संख्या बताई गई है। चलिए, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में लिखा हुआ है जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। इस वाक्य में जो और वो ये कौन से सर्वनाम है? तो जो और वो यहाँ पे सर्वनाम पूछे जा रहे हैं, जैसे जो और सो होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये संबंधवाचक होते हैं। और यहाँ पे जो और वो है तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक हो जाएंगे। संबंधवाचक में जैसे जो सो होता है, जिसकी उसकी होता है, वो वही होता है। तो जो और वो आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप संबंधवाचक तुरंत उसकी तरफ चले जाएंगे। छक्के छुड़ाना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या? छक्के छुड़ाना, इसका मुहावरे का अर्थ। तो जीत जाना, बुरी तरह हराना, छलांगे लगाना और भाग जाना। तो छक्के छुड़ाना है, छूटना नहीं है। छुड़ाना है तो बुरी तरह हराना हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, 6 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं होना चाहिए। तो देखो, लंबाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चतुराई लिखा हुआ है, भलाई लिखा हुआ है और मिठाई। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, देखो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो होता क्या है? भाववाचक संज्ञा में जब किसी व्यक्ति या वस्तु जो होती है उसके गुण, दशा या भाव का बोध कराया जाता है, उन्हीं को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये लगभग कभी भी ऐसी चीज होती हैं, ये भाववाचक संज्ञा जो आपको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, पढ़ाई, लंबाई, चतुराई और भलाई, ये सब जो क्या हो जाते हैं, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मिठाई जो है, मिठाई हमको क्या हो जाती है? दिखाई दे जाती है। हम उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एहसास नहीं कर सकते। जो चीजें एहसास करने वाली होती हैं वो सब भाववाचक संज्ञा में गिनी जाती हैं। वायु का पर्यायवाची यहाँ पे हमको बताना है, क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, वायु का अनल, अनिल, सलिल, अंबर। तो अनल मतलब आग, अनिल मतलब जो है वायु। ये क्वेश्चन अनल और अनिल का आपको क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, आपने इसको बहुत देखा होगा। चलिए, दोपहर में प्रयुक्त समास
कौन सा होगा? दोपहर। अब दोपहर, दोपहर की बात कर रहा है, मतलब जो पहर होते हैं, कई भाई हमारे यहाँ आपने देखा होगा बताया गया है बहुत से पहर पहर होते हैं, तो उनमें से एक दोपहर बताया गया है। तो दोपहर के हिसाब से अगर देखें तो द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और दिगु, तो दिगु हो जाए, क्योंकि जब भी संख्यावाचक आता है तो दिगु हो जाता है। ये आपको पहले भी बताया गया था। मतलब जिसका पूर्व यानी कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, उस समस्त समाहार या समूह को बोध कराए, उसे हम लोग दिगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे दोपहर मतलब दो पहरों का समाहार होता है, वहां पे दोपहर होती है। 9 नंबर, कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर। तो देखो तत्सम तो है नहीं, कुम्हार जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द हमारे संस्कृत से नहीं लिए जाते हैं, ये हमारे, देखो याद करने की टेक्निक बताएं तो तत्सम में सा आता है तो वो संस्कृत बन गया, तद्भव में भा आता है तो वो भोजपुरी। भोजपुरी का मतलब ये होता है कि जब हमारे जो शब्द होते हैं वो मतलब अलग भाषाओं से ले लिए जाएं, संस्कृत से ना लिए जाएं, ये होता है। चलिए फिर 10 नंबर देखिए, लिखा हुआ है तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखो स्त्रीलिंग का मतलब होता है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो तपस्वी तपस्विनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। तो तपस्विनी लिखा किसमें सही है? तो ये लिखा है तीसरे वाले ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ये आपका एक सही शब्द भी पहचानने वाला यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो तरनि तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाय, इसमें प्रयुक्त अलंकार। देखो आपने आप देखा होगा यहाँ पे अलंकार भी आ रहा है। पिछला वाला जो हम लोग पेपर कर रहे थे उसमें अलंकार नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही लाइट पेपर आ रहा था, तो थोड़ा मैं भी सेटिस्फाई नहीं था। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने देखो इसको पैटर्न ही चेंज कर दिया। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँगा तो वो चीज़ आपको नहीं कराई जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तरनि तनुजा तट तमाल तोरबर बहुछाय। देखो इसमें अलंकार पूछा गया, समास आ रहे हैं, संधियाँ भी अभी आएंगी। इसमें आपको जो हर पैटर्न हिंदी का पूछा जा रहा है, तो ये जरूरी चीज़ें हैं। देखो जब भी कभी इस तरीके के शब्द आपको सामने लिखा हो तरनि तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाय, तो इसमें देख रहे होंगे ता 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 ता, बहुत बार आ रहा ना। जब भी कभी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, कभी कभार ये वर्णों की आवृत्ति होती है, कभी कभार ये शब्दों की भी आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो है ता वर्ण इसमें कई बार आ रहा है, तो इसलिए ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। 9 2 11 होना, जोड़ लगाना, लंबा होना, भाग जाना या दोहरा लाभ कमाना। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो देखो जब भी आपको बताया गया कि जब भी कोई शब्द जो 2 बार रिपीटेड होते हैं और जब उनके बीच में ऐसे योजक चिन्ह लगा के एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाए तो उनमें क्रिया विशेषण। देखो ये डिफिनेशन पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक ट्रिक है जो कि मैंने पढ़ी है। लगभग इसमें 98 से 99% तक ये चीज़ सही होती है, इसमें गलतियां नहीं होती हैं। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण का मतलब जिन क्रिया शब्दों की विशेषता बताता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया शब्द की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें जो धीरे धीरे शब्द है तो उसके धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे उसका मतलब जो है शब्द है धीरे चलना और उसकी विशेषता है धीरे चलना, तो इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और भाषा हमारा मुख्य शब्द होता है। ये भाषा हमारा मुख्य शब्द है और इसी में परि जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? परि। तो बस यही आपका उपसर्ग हो जाएगा। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कौन सा बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहना। बहना जो होता है मतलब बहाव का मतलब होता है कि फ्लो। क्या होता है? फ्लो। तो फ्लो इसका जो मुख्य शब्द होता है उसी में हम लोगों को जोड़ने से आता है। तो बहाव तो आओ आखिरी में निकल रहा है, तो यही आपका प्रत्यय बन जाएगा। शुद्ध वाक्य का पहचान करनी है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आकाशवाणी दिल्ली है। देखो उसके प्राण निकल गए 16 नंबर में लगभग मुझे लग रहा है कि सही है। उसका प्राण निकल गया। प्राण हमेशा क्या होता है? ये आपका बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, तो गया कभी नहीं होगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं कर दिए, ये आकाशवाणी दिल्ली है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं सही लग रहा है। बाकी पहला वाला तो सही है कि उसके प्राण निकल गए, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। 17 नंबर, उच्चारण स्थान की दृष्टि से ता था दा धा ना,
ये जो है कल एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने ये भी किया था, उसमें ये आया था कि ता था दादा ना, और मैंने बताया था ता आता है तो दंत आता है। क्या आता है? ता आता है तो दंत आता है। ता में ता, दंत में आधा ता आता है। इसी से आपको याद रहेगा कि दंत में ता है तो ता वर्ण क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। 18 नंबर देखेंगे, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो साधु देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखो आएंगे, ये इतना जो आपको ये इसमें आ रहे हैं बिल्कुल कोई समस्या नहीं, ऐसे आ सकते हैं। ठीक, तो साधु का साध्वी, यहाँ पे क्या क्या साधुनी, साधवानी, साध्वी। अच्छा साध्वी देखो दो तरीके से लिखा है, और आधा धा वाला जो है ये आपका साध्वी सही होगा। चलो फिर यहाँ पे देखेंगे कि उन्नति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उन्नति, तो उन प्लस नति, उत प्लस नति, उन प्लस ति, उन प्लस ति। देखो उन्नति में जो है ये हमारा ता का नियम लगता है। व्यंजन संधि में एक ता के नियम होते हैं 5 से 6, उन्हीं में से एक नियम है कि जो ता होता, आधा ता आता है, उसी को हम लोग आधा ना में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उत प्लस नति जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एक से अधिक शब्द अर्थ हों, तो अर्थ जब ज्यादा निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? तो अनेकार्थी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समानार्थी शब्द जिसके एक जैसे ही सब अर्थ निकले, अलग अलग शब्दों का एक ही शब्द निकले, अर्थ निकले, तो उसको समानार्थी शब्द कहलाता है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? वाहिनी, वाहनी, वाहिनी, वाहिनी। देखो जब भी कभी इस तरीके के जो शब्द आते हैं तो जब तक आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप गलतियां जरूर करेंगे। वैसे वाहिनी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो देखो रेल जो है ये इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी। जब दो शब्द मिलकर, किसी अलग अलग भाषा के दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर शब्द कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सरल हो गया भाई। तो चलिए ये कारक वाला जो सवाल है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट में। ये मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सरल हो गया। राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो काली जो है उसका विशेषता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विशेषता। ठीक, हाँ विशेषता हो जाएगी, क्योंकि जो काली होना उसकी क्या है? वो काली है या गोरी है या सफेद है या काली है, जैसी भी है, तो वो विशेषता हो जाएगी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉरी आज के प्रैक्टिस सेट का, कि मोर नाच रहा है, इसका उदाहरण बताना है। ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये भी सरल हो गया, क्योंकि वो नाच रहा है, आपके सामने की बात है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ये वर्तमान काल बन जाएगा। भूतकाल का मतलब जो समय में बीत चुके हुआ वो काम होना चाहिए था, तो वो भूतकाल होता है। भविष्य में होने वाले समय में काम होगा तो वो भविष्य काल हो जाएगा। चलिए तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।